आज हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं। जीवन की सुख शांति खत्म हो गई है, खुशियाँ नहीं हैं जीवन में। आखिर क्यों? क्या कारण है इसका? कभी सवाल पूछा है खुद से? कभी बैठे हैं खुद के साथ? कभी बातें की हैं खुद से? दुनिया भर को हम जानते हैं, दुनिया भर के दोस्त हैं हमारे, लेकिन हम खुद को नहीं जानते, खुद के दोस्त नहीं बन पाए। जब रात को सोने जाते हैं तो बेचैनी, घबराहट, दुख, चिंता को साथ लेकर सोते हैं। जब सुबह उठते हैं तो वो दुख, वो चिंता, घबराहट, वो डर फिर से घेर लेता है। सुकून से नींद भी नहीं आ पाती है। जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, आज ऑफिस में बहुत काम है, ठीक से काम नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी, बिजनेस में लॉस हो गया है। सारा टेंशन, प्रेशर घेरे रहता है। एकदम जल्दबाजी में रहते हैं, समय नहीं है बिल्कुल भी। घर में किसी से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। ऑफिस जाते हैं, सारा प्रेशर साथ लिए रहते हैं। फिर ऑफिस में बॉस की डांट, सीनियर रौब दिखाता है, ये प्रोजेक्ट बाकी है, वो काम बाकी है। सारा स्ट्रेस, दुख, तनाव, चिंता लेकर घर आते हैं। बेवजह ही घर वालों के साथ छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। परिवार के साथ बैठकर चैन से खाना भी नहीं खा पाते। चलता रहता है ये सिलसिला। हजारों शिकायतें हैं। मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, बीबी के साथ झगड़ा हो गया, गांव में ज़मीन का लफड़ा है, पड़ोसी से नहीं बनती है, वगैरह वगैरह। ज़िंदगी एकदम नर्क बन गई है। उनको देखो, वो कितने मज़े कर रहे हैं। उसका बेटा बहुत अच्छा है, उसकी बीबी बहुत अच्छी है। मेरे ही घर में सब नालायक। ऑफिस में काम का प्रेशर, घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़े का प्रेशर, ज़िंदगी की दौड़ में पिछड़ने का प्रेशर, गांव में ज़मीन को लेकर झगड़े का प्रेशर, तमाम प्रेशर। और जीवन एकदम नर्क बन गया है। हमेशा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, तनाव। आखिर क्यों? क्या कारण है इसका? नहीं जानते। क्यों इतना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं? मैं तो दुखी नहीं रहता हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों इतना गुस्सा करते हैं? क्यों बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, इतना मानसिक तनाव, घर में लड़ाई झगड़ा, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते? क्या वजह है? जी हम तो ऐसे ही हैं। इतनी आदत हो जाती है गुस्से, चिड़चिड़ाहट, तनाव में रहने की कि सब नॉर्मल सा लगने लगता है। और फिर हाई ब्लड प्रेशर, सर दर्द, बदन दर्द, पेट में दर्द, दुनिया भर की बीमारियां जो है घेर लेती हैं। ज़िंदगी में पहले से ही शांति नहीं है और ऊपर से बीमारियां, और एक दिन हार्ट अटैक और जीवन ख़त्म। बस भाग रहे हैं,
जी बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर खरीदना है, बड़ा बैंक बैलेंस बनाना है, भाग रहे हैं और भागते भागते इतना दूर भाग जाते हैं कि खुद से भी दूर हो जाते हैं। दुनिया भर के साथ वक्त बिताते हैं, दुनिया भर के दोस्त हैं, लेकिन खुद के साथ, खुद के परिवार के साथ वक्त बिताने का, हंसने का, बोलने का समय नहीं है हमारे पास। दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये जानने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हर बात पे गुस्सा आता है, इसकी फिक्र नहीं है हमको। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, तुम्हारे शहर का शोर सुन सुन कर लगता है ये कि इंसानों के जंगल से कोई हाँका हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते और सब के सब परेशान हैं कि वहाँ क्या हुआ होगा। कई फांके बिताकर मर गया वो, कई फांके बिताकर मर गया वो, और सब कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा। तो हमेशा सबकी मत सुनिए, कभी कभार अपनी भी सुनिए, खुद से भी बातें करिए और पूछिए आखिर क्यों, क्या कारण है, क्यों इतना दुख, क्यों इतना गुस्सा, टेंशन, तनाव, जीवन में अशांति। जी हम तो घर वालों के लिए कमा रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा इसलिए चाहिए कि घर वाले जो हैं सुकून से रह सकें। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आप घर वालों के लिए कमा रहे हैं, घर वालों की खुशियों के लिए कमा रहे हैं, ताकि वो चैन से 2 वक्त की रोटी खा सकें, अच्छा कपड़ा पहन सकें, जब बीमार हों तो उनकी दवा दारू हो सके। ठीक है, उनके भले के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों रोज़ घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्यों सब पे गुस्सा करते हैं, क्यों चैन से कोई घर में साथ बैठकर खाना नहीं खा पा रहा है। आप तो भलाई चाहते हैं ना सबकी, फिर क्यों बीवी से झगड़ा होता है, बेटे से झगड़ा होता है। जी काम का प्रेशर रहता है। अच्छा तो काम किसने चुना है, उस काम को करने के लिए आपने ही चुना है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो जाहिर है कि उसमें ढेर सारी मेहनत लगेगी, प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि काम का गुस्सा जो है वो घर में साथ लेके आएं। अपने काम के प्रेशर को, गुस्से को हैंडल करना आना चाहिए आपको। ऑफिस में कुछ गलत हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो इसमें घर वालों का क्या दोष है। अपने गुस्से को, काम के प्रेशर को, अपनी चिंताओं को हैंडल करना सीखिए। ये तो कोई बात नहीं होती कि आप गुस्से में हैं, प्रेशर में हैं, तनाव में हैं तो बेवजह ही किसी पे चिल्लाएं, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करें। आता है काम में प्रेशर, आता है काम में तनाव, सीखिए उसको मैनेज करना सीखिए। घर के लोगों पर गुस्सा करने से आपके काम का प्रेशर जो है वो कम नहीं हो जाएगा। जो बिजनेस में लॉस हो गया है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। आप गुस्से में हैं, प्रेशर में हैं, तनाव में हैं, घर वालों के साथ बात करिए, वक्त बिताइए, खुद के साथ वक्त बिताइए। हो सकता है कि आपके काम का प्रेशर जो है वो कम हो जाए, लेकिन आपके पास खुद के लिए वक्त ही कहाँ है। माना कि आपका काम ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है, मगर आपकी ज़िंदगी भी तो ज़रूरी है। घर परिवार में सुख, चैन, शांति, खुशियाँ भी तो ज़रूरी हैं। अगर घर परिवार में चैन, सुख नहीं है, कोई आपस में सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े बैंक बैलेंस का। दरअसल इस सारे गुस्से, दुख, चिड़चिड़ाहट और तनाव की वजह तो ये है कि हम हमेशा
दुनिया को दूसरे के नज़रिए से देखते हैं, समाज के नज़रिए से देखते हैं। दोस्त क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, अरे वो तो आगे निकल गया, वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, उसका बेटा तो बहुत अच्छा है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। सब कुछ बस दूसरे के नज़रिए से। और अपना नज़रिया, अपनी बुद्धि, उसका क्या? याद रखिए, आपकी ज़िंदगी के दुख, तनाव, प्रेशर को दूसरे कभी नहीं दूर कर पाएंगे। अगर उसे दूर करेंगे तो आप खुद। दुनिया में सबके अलग अलग व्यवहार हैं, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी ज़िंदगी के मायने अलग हैं, सबकी खुशियाँ अलग हैं, सोच अलग है। और जो ज़िंदगी को हमेशा दूसरों के नज़रिए से देखता है, दूसरों की सुनता है और ख़ुद की नहीं सुनता, वो हमेशा दुखी रहता है। बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानिए कि ऐसा बहुत समय से होता आया है या फिर परंपरा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, या फिर किसी धर्म गुरु ने कहा है, मौलाना ने कहा है, पादरी ने कहा है, या आपसे किसी बड़े ने कहा है, किसी आदरणीय ने कहा है। किसी बात को मानने से पहले, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने से पहले, उसको अपने बुद्धि, विवेक, चिंतन और अनुभूति की कसौटी पर तोलिए, परखिए, जांचिए, कसिए। और अगर वो बात आपके अपने हित में, आपके परिवार के हित में, समाज के हित में, मानवता के हित में लगे, तभी उस पर अमल करिए। ये तो सच्चाई है कि जीवन में दुख है, तनाव है, काम का प्रेशर भी है, लेकिन ये सब कुछ मैनेज करते हुए कैसे जीना है, यही तो जीवन है। ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है, बहुत रफ्तार है ज़िंदगी में। आपको भागना है उस रफ्तार के साथ। भागिए, मगर कभी कभार रुक जाइए, ठहर जाइए, चैन की सांस लीजिए, खुद के साथ कुछ वक्त बिताइए, परिवार के साथ कुछ वक्त बिताइए। माना आप सही हैं, माना कि आप सब कुछ परिवार के लिए कर रहे हैं, मगर परिवार में तो रोज़ लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। क्यों परिवार में इतने मतभेद हैं? अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखिए, मगर दूसरे की ज़िंदगी को आप अपने नज़रिए से क्यों देखते हैं? दूसरे की ज़िंदगी दूसरी है। जैसे आपको हक अधिकार है अपने फ़ैसले लेने का, वैसे दूसरे को भी अधिकार है अपने फ़ैसले लेने का, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का। जी, मैं तो परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन परिवार में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। माना कि अपनी ज़िंदगी में आप सही हैं, हो सकता है कि परिवार के लोग अपनी ज़िंदगी में सही हों। अगर कोई बात आपको अपनी ज़िंदगी के लिए सही लगती है, तो वैसे ही हो सकता है कि आपके परिवार के लोग जिनसे आपका मतभेद है, जिनसे आप गुस्सा हैं, जिनसे आप नाराज़ हैं कि मेरी सुनते नहीं हैं, हो सकता है कि कोई बात उनकी ज़िंदगी के लिए सही हो, उनके हिसाब से वो सही हो जो आपको गलत लग रही हो। अपनी ज़िंदगी के प्रेशर, अपनी ज़िंदगी के गुस्से, दुख को खुद हैंडल करना सीखिए। दूसरों के साथ प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। दुख क्यों बांट रहे हैं? जो दुख, जो गुस्सा, जो चिड़चिड़ाहट आप कहीं से लेके आ रहे हैं, अपने काम से लेके आ रहे हैं, और वो आपको अच्छी नहीं लगती है, वो आप अपने परिवार पे क्यों लाद रहे हैं? जैसे आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वैसे और भी लोग अपने हिसाब से जीते हैं। अपने हिसाब से जीना, अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले खुद लेना और दूसरों की ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने देना, उनके फ़ैसले उनको खुद लेने देना, यही तो ज़िंदगी है। माना कि आपकी ज़िंदगी में आप सही हैं, आपने ज़िंदगी में फ़ैसले लिए, सही लिए, बहुत तकलीफ़ें झेली होंगी आपने ज़िंदगी में, बहुत कुछ बनाया, माना आपने सब किया, लेकिन इतना सब कुछ बनाने के बाद, इतने रुपए, पैसे, दौलत के बाद खुशियाँ तो नहीं है ज़िंदगी में।
तो फिर मत परेशान होइए कि परिवार के लोगों की सोच जो है आपसे अलग है, आपकी नहीं सुनते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। उनकी सोच, उनके विचार, उनकी ख्वाहिशें हो सकता है आपसे मैच नहीं खाती हों, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके दुश्मन हैं। ऐसे बनिए कि आपके साथ कोई बात करे, आपके साथ कोई वक्त बिताए तो उसको अच्छा लगे, वो पॉजिटिव फील करे। खुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए। अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करिए और हो सके तो उनमें सुधार करिए। जब आप खुद को समझेंगे, खुद के साथ वक्त बिताएंगे, खुद के दोस्त बनेंगे, तो देखिए कैसे एक एक करके जो है ज़िंदगी की ये जो परेशानियां हैं, तनाव है, घबराहट है, दुख है, वो कम हो जाएगा। चेहरे पे हंसी वापस आ जाएगी। आप भी खुश रहेंगे और परिवार भी खुश रहेगा। अलग अलग सोच के लोगों के साथ खुश रहना, अपनी सोच, अपने विचार, अपने जीवन की तकलीफ़ें उन पर ना थोपना, यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में तो दुख परेशानी है, उनके साथ जीना सीखिए। दुख में, गम में, चिंता में मुस्कुराना सीखिए। जाते जाते आपको छोड़ जाना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार के एक शेर के साथ। मरना लगा रहेगा यहाँ, मरना लगा रहेगा यहाँ, जी तो लीजिए, ऐसा भी क्या परहेज, जरा सी तो लीजिए। मरना लगा रहेगा यहाँ, जी तो लीजिए, ऐसा भी क्या परहेज, जरा सी तो लीजिए। कि पत्तों से चाहते हो बजे साज की तरह, पत्तों से चाहते हो कि बजे साज की तरह, पेड़ों से पहले आप उदासी तो लीजिए। ये रोशनी का दर्द, ये सिहरन, ये आरजू, ये चीज़ नहीं थी ज़िंदगी में तो लीजिए। और फिरता है कैसे कैसे ख्यालों के साथ वो, और फिरता है कैसे कैसे ख्यालों के साथ वो, उस आदमी की ज़रा जामा तलाशी तो लीजिए। शुक्रिया।